नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि अब इन 3 कारणों की वजह से सर्दियों के मौसम में 100% मर सकती है देसी मुर्गियां। हाँ दोस्तों, यह फिलहाल की है सबसे बड़ी अपडेट, यह फिलहाल का है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि सिर्फ इन 3 कारणों की वजह से अब सर्दियों के मौसम में 100% मर सकती है देसी मुर्गियां। लेकिन वह 3 कारण कौन से हैं कि जिनकी वजह से सर्दियों के मौसम में अब 100% मर सकती है देसी मुर्गियां? यह 3 कारण कौन से हैं और इनके उपाय कौन से हैं कि जिसके माध्यम से समस्या आने से पहले आपको यहां पर मिल पाए सॉल्यूशन? तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी, और इसीलिए दोस्तों आपने देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय को चुना है, जिस माध्यम से अभी आप लाखों का मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं। इस व्यवसाय को आप करियर के ऑप्शन के तौर पर चुनना चाहते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों बहुत सारे मुर्गी पालक भाइयों ने यहां पर सर्दियों के मौसम में देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत की है, और बहुत सारे मुर्गी पालक भाई देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत यहां पर सर्दियों के मौसम में करना चाहते हैं। लेकिन यह 3 गलतियां करने के बाद आपको देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में लॉस होने से कोई भी बचा नहीं पाएगा, लेकिन यह वीडियो बचा देगा, क्योंकि इसमें समस्याएं भी बताई गई है, इसमें गलतियां भी बताई गई है, और उन गलतियों को किस प्रकार से सुधारा जाए कि जिस माध्यम से समस्या आने से पहले आपके पास सॉल्यूशन आ जाए। जिस माध्यम से दोस्तों यहां पर यदि आप यह 3 गलतियां नहीं करोगे तो 100% सर्दियों के मौसम में आपके फार्म पर एक भी मुर्गी नहीं मरेगी। फिर वह 3 कारण कौन से हैं, वह 3 गलतियां कौन सी है कि जिनको करने के बाद 100% सर्दियों के मौसम में हमारी देसी मुर्गियां मर सकती है? इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आ जाए तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जरूर लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं दोस्तों, आप सभी को तो मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत जब हम सर्दियों में करते हैं तो बहुत सारी बातें हमें मालूम नहीं होती है, पता नहीं होती है। हमारा नॉलेज कम होने की वजह से हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे मुर्गियों पर बीमारी आती है और मुर्गियां मर सकती है। लेकिन सकती है, मरेगी नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन वीडियो
आपको यहां पर बचाएगा लॉस होने से। और ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों वह 3 गलतियां कौन सी और उसको किस प्रकार से सुधारा जाए कि जिस कारण वह देसी मुर्गियां सर्दियों के मौसम में मर तो सकती है लेकिन 100% उपाय करने से नहीं मरेगी, इसके बारे में लेते हैं दोस्तों यहां पर आप सटीक जानकारी। लेकिन उससे पहले आपके लिए खुशी की खबर, हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप खोल दिया है। अभी तक आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं, मुफ्त में ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पर जाके टच करके ज्वाइन तनिक हो जाइए। और दूसरी बात कि बहुत सारे मेरे मुर्गी पालक भाइयों थे कि जिन्हें मेरा मार्गदर्शन चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए ट्रेनिंग का दरवाजा खोल दिया है। केवल 500 रुपए के मासिक शुल्क पर मैं आपको गाइडेंस करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, जिस माध्यम से आपको लाखों का मुनाफा कमाने से कोई भी वंचित नहीं करेगा। ऐसे में आपको प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए और समय समय पर आपको सहकार्य करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं देने वाला हूं आपको साथ, मैं देने वाला हूं मेरा हाथ। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? क्या मेरा आप साथ देंगे? अगर हां तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत हमें मुर्गी पालन के व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमाने से अभी वंचित नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ना है। किस प्रकार से जुड़ना है? आपको दोपहर 3 से लेकर 8 के दरमियान 84 21 82 62 62 पर कॉल कर देना है। जैसे ही आपका कॉल मुझ तक पहुंचेगा मैं आपको बताऊंगा, वहां पर समझाऊंगा, दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक किस प्रकार से उदय लाड आपकी हेल्प करेगा, किस प्रकार से उदय आपके पीछे पीछे रहेगा और आपको सपोर्ट करेगा। आप समझ लीजिए कि ये उदय नहीं है, आपके भाग्य का सूर्योदय है। और इसीलिए दोस्तों उदय के साथ जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। केवल 500 रुपए के मासिक शुल्क पर आपको लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता मिल भी जाएगा और खुल भी जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं, तैयार कर रहा हूं इंतजार। अगर आपको लगता है ठीक ठाक, अगर आपको लगता है अच्छा, अगर लगता हूं मैं आपको सच्चा, तो आइए जुड़ जाइए दोस्तों 84 21 82 62 62 पर कॉल करके। तो देखिए दोस्तों, सर्दियों के मौसम में कौन सी वह 3 गलतियां होती है जिस माध्यम से हमारी मुर्गियां मर सकती है। गलती नंबर 1 दोस्तों, हम क्या करते हैं कि शेड में मुर्गियों को डाल देते हैं, लेकिन आपको एक बात की क्या जानकारी है कि मुर्गियों का शरीर हमारे मानव जैसा तो नहीं है। इंसान के शरीर में बाहर के वातावरण में सर्दी बढ़ जाए तो शरीर वहां पर हीट क्रिएट करता है, गर्मी पैदा करता है। और गर्मी बढ़ जाए बाहर के वातावरण में तो शरीर पसीना निर्माण करके वहां पर जो है शरीर का तापमान नियंत्रण में लाता है। याद रखिए, मुर्गियों में ऐसी सुविधा नहीं है, इसलिए मुर्गियों का टेम्परेचर नियंत्रण में रखना मुर्गियों के और कुदरत के हाथ में नहीं है। इसीलिए गर्मी बढ़ती है तो मुर्गियों के शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है। यदि सर्दी बढ़ती है तो मुर्गियों के शरीर के अंदर का तापमान घटता है। और इसीलिए दोस्तों मुर्गियां जब तक सहती है तब तक सहती है और उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। ऐसे में ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने शेड के अंदर रात के वक्त को मुर्गियों पर वहां पर जो है दोस्तों बंद कर दिया है और कहीं से भी सर्द हवाएं अंदर आ रही है तो यह सर्द हवाएं नहीं है, उनके लिए जान लेने वाली हवाएं है। क्योंकि सर्द हवाओं के प्रकोप में आने की वजह से उनको कोल्ड स्ट्रोक आ सकता है और मुर्गियां एक्सपायर हो सकती है। ऐसे में आपको गलती समझी, कारण समझा कि अगर आपके शेड में वहां पर जगह खुली है यानी कि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, तो उसको ढक लीजिए, तिरपाल बाहर से लगा दीजिए ना दोस्तों, जिससे सर्दियों की क्या मजाल और सर्द हवाओं की क्या मजाल कि जो हमारी मुर्गियों को वहां पर छू पाए। अगर आपने बाहर से तिरपाल लगा दिया तो याद रखिए कि सर्द हवाएं हमारी मुर्गियों तक पहुंच नहीं पाएगी और यह सुरक्षा कवच हमारी मुर्गियों को सर्दियों के मौसम में मरने से यहां पर बचा ले जाएगा। अब एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके फार्म पर सर्द हवाएं आती है? क्या आपने आपके फार्म को बाहर से तिरपाल से ढका है या फिर नहीं? सोचिए सोचिए दोस्तों, क्या किया है क्या नहीं। आप मुझको फंसा सकते हो लेकिन खुद को नहीं। गलती को मान लीजिए
और अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए कृपया सर्दियों के मौसम में बाहर से तिरपाल तो लगा दीजिए। एक गलती आपको नेस्तो नाबूद कर सकती है और एक गलती को सुधारने से आपका फार्म आबाद हो सकता है। फार्म को बर्बाद करने के लिए और आबाद करने के लिए आपका एक डिसीजन काफी है, बाहर से तिरपाल लगाना। क्या आप तिरपाल लगाओगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेज दीजिए। उसके बाद दूसरी जो गलती होती है दोस्तों, मुर्गियों के नीचे का लीटर, जिसे धान का छिलका भी कहा जाता है। तो धान का छिलका जो होता है दोस्तों, यदि वह गीला हो तो ध्यान में रखिए, गीला लीटर होने से, उसमें और पानी गिरने से, उसमें मुर्गियों की बीट गिरने से और मुर्गियां उसमें संपर्क में आने से एक तो मुर्गियों को कोराइजा 100% होगा, नहीं तो सीआरडी का इन्फेक्शन होगा, अलग अलग तरीके का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होगा, जिससे मुर्गियों पर बीमारी आएगी और मुर्गियां एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि आपने अगर वहां पर जो है दोस्तों लीटर यानी धान का छिलका वहां पर जो है दोस्तों गीला रखा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके फार्म पर बीमारी आने से बचा नहीं पाएगी। बचाना होगा तो आपको धान का छिलका, बचाना होगा तो आपको यहां पर जो लीटर है उसे सूखा रखना होगा। आप जल्दी से जल्दी दौड़े दौड़े जाइए और वहां पर देखिए क्या आपका जो वहां पर लीटर है मुर्गियों के नीचे का, आपके मुर्गियों के नीचे का धान का जो छिलका है, क्या वह गीला है या सूखा है। अगर हो सूखा तो डरने की कोई बात नहीं, अगर हो गीला तो डरने की बहुत बड़ी बात है। अवसर ही क्यों देते हो दोस्तों बीमारियों को आने के। अगर आप यह गलती करोगे, जो गलती नंबर 2 होगी, लीटर गीला होगा तो बीमारी आएगी, बीमारी आएगी तो मुर्गियों के चपेट में आ जाएगी और मुर्गियां एक्सपायर हो जाएगी। और मैं कहता हूं यह गलती आपकी है, आप अपनी मुर्गियों को मार रहे हो, क्योंकि आपके एक गलती से मुर्गियां मर सकती है। गलती को किस प्रकार से सुधारना है? अगर धान का छिलका वहां पर गीला है तो सूखा डाल दीजिए और बहुत ही गीला है तो उसे बदल डालिए। दोस्तों आपका एक फैसला आपकी मुर्गियों को यहां पर बचा सकता है। तीसरा दोस्तों कारण और तीसरी गलती यहां पर फीड मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 12 माह एक ही फीड देते हैं और 12 माह फीड देने की गलती क्या है कि अभी देखो सर्दी है, सर्दियों में टेम्परेचर डाउन है, आपको मुर्गियों के शरीर में गर्मी पहुंचानी है, गीलापन नहीं। आपको मुर्गियों के शरीर में सूखा फीड पहुंचाना है दोस्तों, आपको यहां पर मॉइस्चर वाला नहीं। ऐसी परिस्थितियों में सर्दियों के मौसम में मुर्गियों को गेहूं दीजिए, मकाई दीजिए, ज्वार दीजिए, चावल दीजिए, बाजरा दीजिए, आटा दीजिए। लेयर फीड तो 12 माह दीजिए, वेस्टेज मछली के पार्ट दीजिए, लेकिन क्या नहीं देना है? मेथी घास नहीं देना है, दशरथ घास नहीं देना है, नेपियर घास नहीं देना है। देना है तो 15-20 ग्राम, हाइड्रोपोनिक तो देना ही नहीं है। जो जो मुर्गियों के शरीर में गीलापन पैदा करता है उसे देना नहीं है। अगर आप गीला फीड दोगे तो यह सबसे बड़ी आपकी गलती आपको यहां पर जो है दोस्तों बर्बाद कर सकती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में मुर्गियों को हो बचाना तो सूखा फीड दीजिए, गीला फीड आज के आज ही यहां पर बंद कर दीजिए। अभी सूखे फीड का मैनेजमेंट आपको 2 मिनट में देता हूं। अगर आपकी मुर्गी 100 ग्राम तक फीड खाती है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं, तो 30 ग्राम वेस्टेज आटा दीजिए, 15 ग्राम मकाई का भरडा दीजिए, 10 से 15 ग्राम लेयर का फीड दीजिए, 20 ग्राम तक आप वेस्टेज मछली के पार्ट दीजिए। बाकी बचा हुआ जो फीड होगा उसमें आप मेथी का, दशरथ का जो गीला फीड है वो थोड़ा बहुत दे सकते हो। और इस प्रकार से दोस्तों मैनेजमेंट करोगे तो मुर्गियों के शरीर में गर्मी बढ़ेंगे, मुर्गियों के शरीर में सूखा फिट जाने से का वहां पर कैलोरीज उनको मिल जाएंगी और गीलापन उसके शरीर के अंदर में कम जाएगा तो मुर्गियां बीमार भी नहीं गिरेगी। अगर आपके फार्म पर मुर्गियों की बीट पतली है तो आपको और सूखा फीड देना चाहिए दोस्तों। यदि सूखा फीड देने में आप गलती करोगे तो यकीनन दोस्तों आपकी मुर्गियां वहां पर मर सकती है। मुर्गियों को हो बचाना तो गीला नहीं, 80 से 90% दोस्तों यहां पर दे दीजिए आप सूखा फीड।
तो इस प्रकार से फीड देना है दोस्तों। उसी के साथ कुछ टिप्स दे देता हूं। आपको क्या करना है दोस्तों, सर्दियों के मौसम में गर्मी बढ़ाने के लिए मुर्गियों के लिए दोस्तों हफ्ते में 3 बार गुड़ पानी देना है। 1 लीटर में 100 ग्राम मिक्स करके दे सकते हो। अदरक पानी दीजिए, लहसुन कूट कर डाल दीजिए, उसके साथ तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर दीजिए। चाय की पत्ती जो वेस्टेज होती है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, गलत मत समझिए, लेकिन प्याज का इस्तेमाल मत कीजिए। क्या प्याज बहुत ठंडा होता है दोस्तों, इससे एक तो अंडों का उत्पादन घटेगा, वजन भी मुर्गियों का घटेगा, लेकिन मुर्गियां बीमार होने का डर है। यानी कि गर्मी जिससे बढ़ती है दे दीजिए, जिससे सर्दी बढ़ती है यानी कि गीलापन जिसमें होता है, कृपया आपसे विनती करता हूं यहां पर मत दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपने अगर मैनेजमेंट किया और इन 3 गलतियों को होने से वहां पर बचा लिया और गलतियों को सुधार लिया, तो मैं कहता हूं कि आपके फार्म पर एक भी मुर्गी सर्दियों के मौसम में नहीं मरेंगी। साथ साथ में आपको टीकाकरण करना होगा। गलतियां फिर एक बार दोहराता हूं दोस्तों। गलती नंबर 1 की सर्द हवा डायरेक्टली अंदर आनी नहीं चाहिए। दूसरी बात की गीला फीड देना नहीं चाहिए। तीसरी बात लीटर यानी नीचे का धान का छिलका गीला नहीं होना चाहिए। फिर होना चाहिए क्या कि बाहर से तिरपाल लगाकर सर्द हवाओं को आने से वहां पर रोकना है। नीचे का लीटर गीला हो तो उसको बदलकर सूखा डालना है धान का छिलका। और तीसरी बात, जितना हो सके उतना दोस्तों आपको यहां पर फीड सूखा देना है। फिर देखिए, ठंडी के मौसम में, सर्दियों के मौसम भी मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ेगा, मुर्गियों का वजन बढ़ेगा और मुर्गियां बीमार 100% नहीं गिरेगी। मेरा काम है दोस्तों आप तक जानकारी पहुंचाना और आपको जानकारी प्राप्त करके यहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन करना है। और यही तो छोटी छोटी जानकारी है दोस्तों। मैं मेरे मुर्गी पालक भाइयों को, जो बेरोजगार युवा थे, युवतियां थी, दिव्यांग विकलांग व्यक्ति, वयस्क आबादी के सदस्य, उनको मैंने यहां पर सिखाया, दिखाया, जताया, बताया, जिस माध्यम से वो मेरा प्रशिक्षण पाके अब लाखों का मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको भी लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है, मेरा प्रशिक्षण पाना है, मेरे साथ जुड़ना है, तो क्यों कर रहे हो इंतजार? देख रहा हूं मैं रहा उस मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए, लेकिन एक कदम आप तो उठाइए, बाकी के 9 कदम तो मैं चल लूंगा। तो एक कदम उठाने के लिए, लाखों का मुनाफा प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। केवल 500 रुपए के मासिक शुल्क पर आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आपके लिए खुशी की खबर, मैंने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है बना दिया। मुफ्त में जुड़ सकते हो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है दोस्तों, उस लिंक को टच कर दीजिए और ज्वाइन हो जाइए मुफ्त में इंडियन मुर्गी पालन के साथ। तो ये उदय आपसे कहता है कि आपका भाग्योदय होने के लिए तैयार है। सज्ज हूं दोस्तों आपका उदय करने के लिए, उदय के साथ जुड़ने के लिए, भाग्य का उदय करने के लिए तुरंत संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय? मुर्गी पालन के बारे में कुछ होगी शिकायतें, समस्याएं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। लेकिन सर्दियों के मौसम में कृपया यह 3 गलतियां होने से बच जाइए, सुधार लीजिए, ताकि आपकी मुर्गियां यहां पर बच जाएगी। कहते हैं ऐसा दोस्तों कि सर सलामत, तो वहां पर दोस्तों आपको यहां पर एक बात की जानकारी रखनी होगी कि सर सलामत तो पगड़ी 50, मुर्गी सलामत तो फार्म 50। क्या आपको कमाना है लाखों का मुनाफा? अगर हाँ तो मुर्गियों को बचा लीजिए। आपकी एक गलती आपके लिए बहुत बड़ी भूल साबित ना हो। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो भूल करने का भी भूल कर आपको अवसर नहीं मिलेगा। आपका होगा शरीर, लेकिन मन मस्तिष्क मेरा, जो आपको समय समय पर देगा मार्गदर्शन और लाखों का मुनाफा कमाने का प्रदान करेगा अवसर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि उम्मीद से पसंद आया होगा। वीडियो जरूर कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए कर दीजिए शेयर। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए कृपया कर दीजिए लिंक को शेयर। और साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब तो आप सभी कर रहा होगा। तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं दोस्तों, आप सभी को तो मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाए। आज आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटे आएंगे, इस घंटे को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।